झुमका देखिए इट इज हार्ड बट आई हैव टू से कि बहुत केयर से हम शूट करते हैं। वो जो एक्सपोजर होता है for few seconds it happens. Also साड़ी के नीचे I'm wearing leg warmers, मेरे जूते के नीचे there's some other small things. So ये हम cheat करते हैं। जब भी आप close up shots देखते हो, रणवीर very generously used to hold a hot water bottle very close to me so that I would not feel cold. शिफॉन साड़ी में जो मजा है वो अगर मैं जैकेट पहनूंगी तो वो नहीं आएगा। ऑल्सो अगर आप देखोगे हमने ये डाला भी है, एक ड्रीम सीक्वेंस है, तो एक नॉर्मल रानी है और एक ड्रीम वाली रानी है, तो उसमें डिफरेंशिएशन करना है। ऑल्सो आर ओड टू द ग्रेट यश चोपड़ा, सो दैट मजा इज समथिंग एल्स। Alia has been very cool about it. मैं इतना बता दूं कि मैंने काफी सारे लेयर्स पहने थे, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। I can only imagine what it must be like for her। बहुत ठंडी थी और एक्चुअली मैं मजे की बात बताऊं, कभी क्या होता है जितने लेयर्स आप पहनते हो उतनी ज्यादा ठंडी आपको लगती है। देयर इज अ सर्टेन ब्यूटी दैट द बॉडी हैज ऑफ इज अडैप्टिंग टू द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डालो तो ठीक है, मैं अडैप्ट कर लेता हूं, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो बाय द एंड ऑफ इट तो मैं शॉल लगा थे, मेरे को नहीं चाहिए शॉल, मैं ऐसे ही घूम रही थी। देखिए मेरा रॉकी प्यारा सा बेचारा अपने आप को बहुत कूल और क्लासी समझता है, वो है नहीं बिल्कुल मेरी तरह। उसकी जीके थोड़ी पैदल है। He's not a very intelligent, brightest egg in the basket, but उसका दिल साफ है, उसका दिल बहुत बड़ा है, and he wears his heart on his sleeve, and that's something I really love about him। उस पे बहुत प्यार आता है। Mama's boy really loves his family। एकदम मतलब अगर प्यार करता है ना तो मतलब जी जान से करता है। I really enjoyed playing रॉकी, और जब मैं फिल्म देखता हूँ मुझे खुद बहुत प्यार आता है इस कैरेक्टर पे। आपकी जीके कैसी है वैसे? जैसे मैंने बोला रॉकी की जितनी जीके वीक है वो मेरी है, बट आई हैव टू से क्योंकि हम लोग आज प्लेन में ही डिस्कस कर रहे थे यहाँ आने के टाइम पे, मेरे को रणवीर और रॉकी में बहुत सिमिलैरिटीज दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ लार्ज रॉकीज हार्ट इज, और जितना मतलब हाउ सेंसिटिव ही इज टू अदर पीपल। रणवीर इज वेरी मच लाइक दैट। रानी और मैं आई थिंक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रानी और मेरे में अलग ये है कि वो अपने ओपिनियन बहुत बोलती है, जो उसके दिमाग में आता है वो बोलती है, मैं नहीं बोलती, मैं बहुत शाय हो जाती हूँ, अपने ओपिनियन बहुत क्लोजली अपने पास रखती हूँ। या आई स्टार्टेड माई जर्नी, मेरी शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर के साथ हुई थी, और 10 साल बाद हम फिर से आए हैं टुगेदर एंड विद दिस अमेजिंग मैन। तो ऑनेस्टली जैसे साइकिलिंग होता है ना, कभी आप साइकिलिंग भूल जाते हो और फिर से जब साइकिलिंग शुरू करने लगते हो रियलाइज कि इट वाज जस्ट इन द सिस्टम, यू जस्ट नीडेड टू गेट ऑन टू दैट। आई थिंक द फर्स्ट डे ऑन सेट इट वाज लाइक Karan had not changed, I had not changed, Ranveer and I had already done a film together। हम लोग सब वही थे, we were 10 years had passed but हम सेम पीपल थे। मैं ज्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि आई थिंक द एक्सपीरियंस इज very little, like शब्द बर्बाद कर देंगे। The experience was so beautiful and so much fun. It was like working with your family, on set, people that you trust and love and respect a lot. और हाँ, I hope the audience enjoys the film as much we enjoyed making it. मैं तो कहूँगा it's a dream come true। Karan Johar is one of the premier marquee filmmakers of our times। उन्होंने फिल्में बनाई थी which in my formative years had a deep effect on me। Films that are timeless, that became cult classics। कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। So in my formative years in show business, मैं हमेशा से चाहता था मैं कभी उनकी फिल्म में लीडिंग मैन बनूं। So I manifested this, and working with Alia is always a delight। One cannot ask for a better co-actor। It's always a delightful experience, and like she said, it was like friends making a movie together and making memories together and having a lovely time while doing it with only good intentions in our heart, which is just to entertain our beloved audience। हमेशा एक्टर के साथ जो भी होता है ना, फिल्म के 10 दिन पहले पूछो आप नर्वस हो, हाँ। 8 दिन पहले पूछो, हाँ। 5 दिन पहले पूछोगे, हाँ। और 1 दिन पहले, हाँ। तो जो भी नर्वसनेस होता है फिल्म के 1 दिन पहले, like it comes like a like a dam about to burst, और फिर सब क्योंकि आप ऑडियंस को फिल्म
रहे हो, you're giving it to in their hands. So obviously that little feeling always comes. But जैसे ही release day आता है, I feel everybody just goes like अभी जो होगा सो होगा, हम destiny पे छोड़ देते हैं, etc. etc. फोन ऑफ करके भाग जाते हैं. But yeah, nervousness is also good. आपको आपके toes पे रखता है, and it obviously means that you care about everybody's response that much.